नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत आपका वीकली एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए अब देखते हैं कि इस वीक मार्केट ने क्या किया और नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया वो यही सपोर्ट लेवल था जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जहाँ से मार्केट ने एक रेंज बना के अपसाइड मूवमेंट दी थी और मार्केट यहीं से दोबारा रिवर्स होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल पूरी तरह से रिवर्सल नहीं आया है क्योंकि मार्केट ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक रिवर्सल नहीं देख सकते। ये ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट जब तक इसको ब्रेक करके और प्रीवियस हाई ये वाला 23,600 के आसपास का जो है प्रीवियस स्विंग हाई वीकली में इस लेवल को नहीं ब्रेक करता तब तक वीकली मार्केट बुलिश नहीं होगा। ये कुछ इस तरह से होना चाहिए कि मार्केट यहाँ आए इस ट्रेंड लाइन के पास और इस ट्रेंड लाइन को वीकली सक्सेसफुली ब्रेक करे। उसके बाद मार्केट एक दो वीक यहीं पे रहे और 23,600 का लेवल फिर ब्रेक करे। हो सकता है उस एक दो वीक में एक रिवर्सल आए, यहाँ तक दोबारा पुल बैक एंट्री देखने को मिले, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाए मार्केट, तभी मार्केट में एक रिवर्सल आएगा। तो अभी आपको शॉर्ट टर्म जो छोटे टाइम फ्रेम पे है ना, 5 मिनट 15 मिनट या 1 आवर में, उसमें आपको ट्रेंड थोड़ा अपसाइड में दिख रहा है, पर वीकली और डेली में अभी भी ट्रेंड जो है वो डाउनसाइड में ही है। क्योंकि वीकली में तो अभी तक एक छोटी सी कैंडल ही ग्रीन बनी है। इतना बड़ा डाउनसाइड ट्रेंड होने के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनने से ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो जाता। डेली में अगर आप देखेंगे तो डेली में भी आप देखिए, मार्केट डाउनसाइड आए, एक रिवर्सल आया, फिर डाउनसाइड आए, फिर एक छोटा सा रिवर्सल आया, फिर डाउनसाइड आए, एक रिवर्सल आया, फिर डाउनसाइड आए। तो ये 4 दिन की अपसाइड मूवमेंट को आप ट्रेंड रिवर्सल समझ लोगे तो ये आपकी गलती है, क्योंकि मार्केट लगातार डाउनसाइड नहीं जाते, एक रिवर्सल आता है। तो इसको अभी ट्रेंड चेंज नहीं बोल सकते जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक करता। डेली में अगर हम देखें तो मार्केट 4 दिन से अपसाइड में थे, पर ये वाला एक रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि मार्केट 3 दिन यहीं पे एक रेंज बना के गैप डाउन ओपन हुए थे। तो ये एक सेलिंग जोन भी है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो एक छोटी सी अपसाइड मूवमेंट फिर से आएगी 22,800 तक की, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट को अपसाइड जाना होगा तो एक अपसाइड मूवमेंट के बाद एक करेक्शन आएगा, फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, और फिर अपसाइड में जाने के बाद में फिर से एक पुल बैक आएगा, फिर अपसाइड जाएगा। जैसे मार्केट गिरते हुए आए हैं वैसे ही मार्केट ऊपर जाएंगे जिगजैग करके, कभी भी मार्केट ऐसे नहीं जाता। तो चलिए देख लेते हैं कि मंडे के लिए क्या लेवल रहेंगे। तो वीकली में हमने देखा कि अभी भी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है और ऊपर से एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है। उसी को अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी आपको डेली चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन दिखेगी। यही ट्रेंड लाइन जो है वीकली में है, जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करती है। यहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहे हैं, तो एक बार अगर मार्केट यहाँ आते हैं तो यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, और वो रिवर्सल अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है तो थोड़ा बहुत आएगा डाउन साइड में और उसके बाद में मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा। अगर मार्केट दोबारा से डाउन साइड में ही चलते गए तो फिर से इस लो को ब्रेक कर सकते हैं मार्केट। तो इस लेवल पे नज़र बना के रखिएगा। अब देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे निफ्टी में। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि फ्राइडे को मार्केट में एक पॉज कैंडल बन सकता है, और अगर मार्केट अपसाइड में जाते हैं तो ये वाले लेवल मार्केट दिखा सकता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद में मार्केट ने ये रेंज बनाई। इस रेंज के बाद जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया 556 के लेवल को, मार्केट ने 626 का लेवल टच किया। उसके बाद मार्केट इसी रेंज में रहे, और मैंने आपको ये रेंज बना के दी थी क्योंकि मैंने बोला था कि पीछे भी मार्केट 2-3 दिन टाइम पास किए थे इसी रेंज में, तो हो सकता है मार्केट इसी रेंज में आपको ट्रैप करे, और वही हुआ कि मार्केट इसी रेंज में क्लोज हो गई। अब देखते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है। तो मंडे के लिए ये वाला लेवल डिलीट कर दो। अब इम्पोर्टेंट आपके लिए ये लेवल रहेगी। अगर निफ्टी मंडे को फ्लैट ओपन होती है और फिर मार्केट 22,626 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करेंगे, और जो फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है वो है 22,720 का, और उसके बाद में 22,814 का। ये लेवल क्यों आ सकता है अपसाइड में? क्योंकि पीछे आप देखेंगे तो मार्केट में ये गैप रह रहा है बाकी ये वाला, तो ये वाला गैप जो है मार्केट फिल कर सकता है। तो ये वाला टारगेट जो है वो बायर दिखा सकते हैं अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड में आते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 22,510 के लेवल के नीचे सस्टेन करे 5-10 मिनट, तो फिर एक डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकती है और मार्केट फिर 22,440 तक आ सकते हैं। ये एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही मार्केट फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर आपको 22,395 का लेवल भी आता हुआ दिखाई दे सकता है।
और हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ बुलिश पैटर्न दिखे या बुलिश कैंडल दिखे या कुछ बुलिश टाइप कुछ भी दिखे, तो यहाँ से इसमें बायर इंटरेस्टेड होते हुए दिखाई देंगे और मार्केट को अपसाइड ले जाएंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे, तो फिर मार्केट जो है डाउन साइड अगर आएंगे तो यही लेवल सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकते हैं। और अगर इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करके सस्टेन किया डाउन साइड में, तो फिर यही रेंज जो है, ये रेंज मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी और मार्केट इसी रेंज में फंस जाएगा। तो गैप अप ओपन होकर अगर मार्केट सीधा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर 22,720 का जो लेवल है, यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है और मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ सकते हैं। तो इस लेवल पे नज़र बना के रखिएगा। गैप डाउन ओपन हो जाए इस लेवल पे, तो जैसे ही मार्केट 440 के लेवल को टच करेंगे, यहाँ से एक रिवर्सल आता हुआ दिख सकता है और मार्केट में बायर इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस लेवल से। और अगर यहाँ पे ओपन होते ही मार्केट ऊपर आते हैं, तो फिर यही रेंज मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, फिर से मार्केट इसी रेंज में फंस जाएगा। तो इस रेंज में जो है बायर को कुछ नहीं मिलेगा, प्रीमियम डीके होगा। तो ये रेंज जो है ये ऑप्शन बायर के लिए ठीक नहीं है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी एक रेंज में है और जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक नहीं करती, तब तक इसमें कुछ नहीं होने वाला। और अभी भी मार्केट की क्लोजिंग जो है इसी रेंज के बीचों बीच हुई है। तो ट्रेंडिंग मार्केट आपको तभी मिलेगा जब मार्केट 48,680 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करते हैं, या फिर 48,300 के लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड में सस्टेन करते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो 48,200 और फिर 48,000 का लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। और इस लेवल को अगर ब्रेक किया मार्केट ने 48,680 के लेवल को, तो फिर आपको 48,820 और उसके बाद में 49,000 ये वाला लेवल जो है ये भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। याद रखिएगा, इस रेंज में बायर को कुछ नहीं मिलेगा, ओनली प्रीमियम डीके होगा। हाँ, इतना कर सकते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में आते हैं, तो यही लेवल जो है आपके लिए एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। यहाँ से आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग रिवर्सल पैटर्न देख सकते हैं कुछ, जो मार्केट को वापस ऊपर लेके जाएगा। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक सेलर इंटरेस्टेड नहीं होंगे और मार्केट डाउन साइड में नहीं आएगा, इसी रेंज में मार्केट रहेगा। तो इसके बीच में चाहे मार्केट गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, जब तक मार्केट इस रेंज में है, बायर इंटरेस्टेड नहीं होंगे और मार्केट ट्रेंडिंग नहीं देखने को मिलेगा। वीकली चार्ट अगर देखें तो वीकली चार्ट में आपको दिख रहा होगा मार्केट जो है एक बार डाउन आए, वापस गए, ये वाला जो सेलिंग जोन था इसी से मार्केट ने दोबारा से रिवर्सल लिया, मार्केट डाउन साइड में आए, अब एक पुल बैक दिया, उसके बाद में वापस डाउन साइड में आए। तो मार्केट जो है बैंक निफ्टी अपने लो के पास में ही है, यहाँ से रिकवरी नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये इस लो को ब्रेक करता है, जो प्रीवियस लो था इसका, ये वाला लो, ये है आपका 47,844, तो इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आपको 500, 700, 1000 पॉइंट की मूवमेंट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। मार्केट फिर 47,000 और 46,000 तक भी आ सकता है। जरूरी ये है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको नेक्स्ट वीक इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, इस हाई को ब्रेक करके अपसाइड में सस्टेन करना पड़ेगा। अगर मार्केट इसी लेवल के पास ही नेक्स्ट वीक रहते हैं, डाउन साइड भी नहीं आए, अपसाइड भी नहीं आए, और इसी के अंदर अगर इनसाइड कैंडल बन गई तो भी कोई बात नहीं, पर जरूरी यह है कि इस हाई को ब्रेक करे मार्केट। अगर इनसाइड कैंडल बनाने के बाद में अगर डाउन साइड को ब्रेक किया ना मार्केट ने, तो बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी जैसी ये थी। और अगर मार्केट ने यहीं पे इनसाइड कैंडल बना दी नेक्स्ट वीक और हाई ब्रेक किया, तो फिर आपको ऐसी कैंडल अपसाइड में देखने को मिलेगी पूरे वीक में। तो अभी फिलहाल बड़े टाइम फ्रेम पे जो वीकली में हम देख रहे हैं, ट्रेंड अभी भी डाउन है। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता मार्केट वीकली कैंडल में, तब तक मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड ही रहेगा। डेली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल डल मार्केट है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन की कैंडल है, ये यहीं पे मार्केट घूम रहा है। तो ऐसे में बायर को कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। इस रेंज से जब तक मार्केट बाहर नहीं निकलता, तब तक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होगा। सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स में अगर हम वीकली चार्ट देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी का ऑलमोस्ट सेम चार्ट बनता है। सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो यही लेवल जो है जहाँ पे मार्केट ने टाइम पास किया था काफ़ी टाइम, और इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया। ऊपर से अगर हम देखें तो सेंसेक्स में भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है जैसे निफ्टी में आ रही थी। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, तो बड़े टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं होगा। 2 वीक से मार्केट अपसाइड गए थे, फिर डाउन साइड शुरू हो गए। तो इस वीक अगर एक अपसाइड मूवमेंट आ गई तो इसको ट्रेंड चेंज नहीं बोल सकते। अब चलिए देखते हैं डेली चार्ट पे। डेली में अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड आने शुरू हुए, फिर स्विंग हाई आया,
फिर एक डाउन साइड फिर मूवमेंट आई, फिर एक स्विंग आई आया और उसके बाद में फिर से डाउन साइड मूव आई। अब ये 3-4 दिन से मार्केट जो है वो पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं और ये वाला जो है रेजिस्टेंस जोन भी है, ये वाला। तो यहाँ से मार्केट हो सकता है वापस डाउन साइड में आए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता। ये हो सकता है कि मार्केट ऐसे जाए, उसके बाद में ऐसे आए, फिर अपसाइड में जाने की कोशिश करे तो ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। तब भी हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो जाए शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है। यही चीज़ अगर वीकली में होती तो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड चेंज होता। तो जितना छोटे टाइम फ्रेम में ये पैटर्न बनेगा उतना छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेंड चेंज होता है। तो अभी बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अभी भी डाउन साइड का है, पर हम इंट्राडे के लिए जो लेवल निकालते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे होते हैं, इसलिए हम उसमें अपसाइड के लेवल भी बनाते हैं और डाउन साइड के भी, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं होता इंट्राडे में किस साइड मूव आएगी, कोई नहीं जानता। तो इसीलिए वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं वो हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम इंट्राडे में अपनी पोजीशन, अपनी स्ट्रेटेजी को उस लेवल के अकॉर्डिंग बना सकें। अब सेंसेक्स के लेवल देखें 5 मिनट के चार्ट पे। तो सेंसेक्स में जो हमने डिस्कस किया था कि अगर फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड मूव आएगी, पर डाउन साइड में मार्केट ने एक स्टॉप लॉस दिया होगा और यहाँ से मार्केट जो है वो वापस ऊपर चले गए। पर जिसने यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जैसे ही इसको लेवल को ब्रेक किया वापस यहाँ से अगर रिवर्स एंट्री बना ली तो वो प्रॉफिटेबल भी होगा, क्योंकि अगर इस लेवल पे मार्केट ने ब्रेक करके डाउन साइड मूव नहीं दी तो हो सकता है कि इसका सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड चलना शुरू कर दे। वही हुआ कि मार्केट अपसाइड चलना शुरू हो गए और जो हमारा ये लेवल था ये मार्केट ने टच किया, और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को टच किया यहाँ से आपको एक डाउन साइड मूव भी देखने को मिली और मार्केट फिर इसी रेंज में क्लोज हो गई। अब मंडे के लिए क्या लेवल रहेंगे, इसको तो कर देते हैं डिलीट, और ये वाला सपोर्ट रहेगा आपका और ये ट्रेल कर लीजिए इस लेवल पे, बाकी सब सेम रहने दीजिए। अब अगर मंडे को सेंसेक्स फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है 74,558 के लेवल को, तो मार्केट आपको 74,777 और 74,906 का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इसमें बायर इंटरेस्टेड होंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट 74,196 के लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड में आते हैं तो फिर छोटी सी मूवमेंट आपको डाउन साइड में मिलेगी और मार्केट 74,039 तक आने की कोशिश करेंगे। और इस रेंज को भी अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट जो है वो 73,900 के लेवल को टच करने की कोशिश करेंगे। गैप अप ओपन हो गया इस लेवल पे कहीं, तो फिर अगर मार्केट डाउन साइड में आते हैं तो इसी रेंज में मार्केट दोबारा से फंस जाएंगे। पर अगर मार्केट इसी लेवल का सपोर्ट लेके कुछ बुलिश कैंडल या कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। इस रेंज में ओनली प्रीमियम डीके होगा, ये रेंज बायर के लिए नहीं है और यहाँ पे ऑप्शन बायर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो इस रेंज में आपको ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलेगा। पर हाँ, अगर मान लो मार्केट ने अपसाइड में खुलने के बाद में इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो आपको एक डाउनसाइड मूव मिल सकती है। हो सकता है यहाँ पे कुछ बियरिश पैटर्न बने या फिर मार्केट अपसाइड में खुलने के बाद में डाउनसाइड आए और दोबारा से रीटेस्ट करे इस लेवल को। रीटेस्ट करके अगर मार्केट डाउनसाइड में आने शुरू करते हैं तो यहाँ से आपको एक डाउनसाइड मूव मिल सकती है और मार्केट फिर दोबारा से 74,200 के लेवल को टच करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फिर ये रेंज जो है ये आपको मिल सकती है इंट्राडे में। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुए और उसके बाद में अगर ऊपर चलना शुरू करते हैं तो यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है और मार्केट यहाँ से डाउनसाइड आ सकते हैं। और अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और दोबारा डाउनसाइड आके इसको रीटेस्ट किया और फिर अपसाइड चलना शुरू करे तो फिर आपको 200-300 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है और मार्केट जो है वो 74,558 तक आ सकते हैं। दोनों साइड में नज़र बना के रखिएगा। ये वाले लेवल पे अगर मार्केट मिलता है तो यहाँ से डाउनसाइड आ सकता है और इस लेवल पे नहीं मिलेगा मार्केट तो यहाँ से फिर अपसाइड आ सकता है, क्योंकि ये रेंज है। इस रेंज को मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करेगा वन साइड मूवमेंट नहीं मिलेगी। पर अगर ऊपर के लेवल पे एक्टिव होता है मार्केट तो यहाँ पे सेलर मिल सकते हैं और मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। और अगर डाउन साइड में मिलता है मार्केट तो यहाँ से बायर इंटरेस्टेड हो सकते हैं और मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जा सकते हैं। इस रेंज में बस इतना ही रहेगा। ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का वीकली एनालिसिस। साथ में हमने देखा कि डेली चार्ट में चार्ट क्या बता रहा है, किस तरह का पैटर्न बन रहा है और मंडे को हम क्या कर सकते हैं उसके हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट लेवल देखे। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आपकी कुछ हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सकता है उतना शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं
या आप चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे वो टॉपिक बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में एक वीडियो बनाने की। इसी के साथ समाप्त करते हैं वीकली एनालिसिस वीडियो को। मिलते हैं मंडे को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।